Hello children. Today we will discuss about the complex permanent tissues which are present in plants. Complex permanent tissues. Why are they known as compound or complex tissues? Actually, these tissues are made up of different types of cells, and these cells coordinate and perform a single function. That's why they are called as complex tissues. Now, these complex tissues are of two types. Basically, they are xylem and phloem tissues. Xylem and phloem tissues are also known as conducting tissues, because xylem tissues, they conduct water and minerals from the root to the upper part of the plant body, and phloem tissues, they conduct the food which is prepared in the leaves to the other parts of the plant body. Xylem और phloem दोनों ही tissues चार चार तरह के सेल से बने हैं. The tissues which are present in xylem tissues are xylem tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Xylem tracheids जो हैं ये tapering ended cylindrical cells हैं, जिनमें जो है जिनकी जो कैविटी है वो बहुत ही नैरो है एंड दे आर थिक वॉल्ड. एंड xylem vessels are thin walled and white tissues, but they also are cylindrical in shape और इनकी tapering end जैसे tracheids के हैं उनकी जो end होती है वो राउंड होती है. तो एक के ऊपर एक ये दोनों जो है जैसे हमारे घरों में पाइपलाइन होती है ना पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसी तरह से प्लांट की बॉडी में जाइलम टिश्यूज होते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. दीज वाटर एंड मिनरल्स दे आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रूट्स. तो फ्रॉम द रूट्स इटसेल्फ जाइलम टिश्यूज जो है वो शुरू हो जाते हैं और पूरी प्लांट बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करते हैं. लेकिन इनमें जो मूवमेंट होता है वाटर और मिनरल्स का वो सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि पानी नीचे से आ रहा है, पानी के साथ मिनरल्स भी डिसॉल्व हो रहे हैं उसमें, एंड इट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो द मूवमेंट इन xylem tissues that is unidirectional, and their function is to conduct water and minerals from the roots to the other parts of the plant body. ठीक है. अब तीसरे जो है आपके xylem parenchyma. These are parenchymatous tissues and the other one are the xylem fibers. ये चारों के चारों मिलके जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू बनाते हैं हमारे. जाइलम और फ्लोएम दोनों को हम वस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, और जाइलम और फ्लोएम मिलकर बंडल बनाते हैं हमारे प्लांट बॉडी में, एंड दीज बंडल्स आर कॉल्ड वस्कुलर बंडल्स. गेट इट. नाउ ये जो चार तरह के सेल्स हैं जाइलम टिश्यूज में, इसमें तीन जाइलम ट्रेकीड्स, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स आर डेड सेल्स. Only the living cells are the xylem parenchyma. Correct? Now phloem tissues. As I told you that the function of phloem is translocation. Translocation means the conduction of food from the leaves to the other parts of the plant body. तो अब क्योंकि लीव्स तो हर जगह होती है प्लांट बॉडी में, ऊपर भी, नीचे भी, साइड में भी, ब्रांचेस में भी, तो लीव्स से जब फूड बनता है तो प्लांट की पूरी बॉडी में मल्टी डायरेक्शनल इसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है. So if you have to write the difference between the xylem and phloem, that will be the first difference, that the movement in xylem tissues is unidirectional and the movement in phloem tissues is multidirectional. ठीक है. अब इसमें जो है डाउनवर्ड से अपवर्ड हो रहा है और इसमें चारों तरफ हो रहा है, सारे डायरेक्शंस में हो रहा है. Now again phloem tissues are made up of 4 types of cells. पहले वाले जो हैं आपके सीव ट्यूब्स. सीव ट्यूब्स जो है वो सेल हैं जो एक के ऊपर एक, जैसे इसने पाइपलाइन अपनी बना रखी है, इन्होंने भी बना रखी है, एक के ऊपर दूसरा सेल्स लगे हुए हैं इस तरह से. दे आर लाइक दिस. द सेकेंड वन है कंपेनियन सेल्स. अब सीव ट्यूब्स में एक चीज लैकिंग है, एंड दैट लैकिंग थिंग इज न्यूक्लियस. इनका अपना न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन कंपेनियन सेल्स इनके साथ ऐसे लगे रहते हैं. ठीक है. और इनका जो है वो न्यूक्लियस होता है. कंपेनियन का मतलब ऐसे भी साथी होता है, यानी कि सीव ट्यूब का साथी सेल जो है वो कौन है? कंपेनियन सेल. एंड द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब्स आल्सो. सीव का मतलब होता है छलनी. ये परफोरेटेड सेल्स होते हैं जिसमें से खाना आराम से डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है. ठीक है. देन फ्लोएम पेरेंकाइमा. फ्लोएम पेरेंकाइमा आर अगेन द पेरेंकाइमेटस सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर्स आर टोटली dead cells, and they are just present to provide the mechanical support to the phloem tissues.
तो इस तरह से आपके जो फ्लोएम में है वो 3 तरह के सेल्स लिविंग है. सीड ट्यूब्स आर लिविंग, कंपेनियन सेल्स आर लिविंग, फ्लोएम पेरेंकाइमा आर लिविंग, ओनली फ्लोएम फाइबर्स आर द डेड सेल्स. और यहाँ पर these are dead, these are dead, these are dead, only these are living. So in this manner you can write the difference between the xylem and phloem also. Thank you.